झील का रहस्य हिमालय की गोद में गहरा है, जहां रूपकुंड झील समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से जानते हैं, अपनी अद्भुत और रहस्यमय विशेषताओं के लिए जानी जाती है। 1937 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने यहां मानव कंकालों का पहला झुंड देखा था। जब भी बर्फ पिघलती है, ये कंकाल फिर से बाहर आ जाते हैं, जैसे यह झील अपने रहस्यों को हर वर्ष नए रूप में प्रस्तुत कर रही हो। किस तरह के लोग थे ये यात्रा पर निकले हुए? शुरू में यह माना गया कि ये कंकाल युद्ध में मारे गए सैनिकों के हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इनका डीएनए परीक्षण किया, तब पता चला कि ये कंकाल विभिन्न जातीय समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के हैं। इनमें से कुछ का संबंध भारत से है, जबकि अन्य का डीएनए ग्रीस और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मेल खाता है। यह तथ्य इस झील के रहस्य को और अधिक जटिल बनाता है। अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ कि ये लोग एक भयानक ओलावृष्टि का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि कंकालों के सिर पर गहरे गोल घाव पाए गए हैं, जो संकेत देते हैं कि ये खास तरह के ओले थे, जो संभवतः क्रिकेट बॉल के आकार के थे। ऐसा लगता है कि एक अजीब और भयानक बर्फीला तूफान आ गया, जिसने सैकड़ों लोगों को एक साथ मार डाला। स्थानीय मिथकों के अनुसार यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि ये यात्री देवी नंदा देवी की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। किंवदंती कहती है कि राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और सेवकों के साथ देवी की यात्रा पर निकले थे, और जब उन्होंने देवी की मर्यादा का उल्लंघन किया, तब उन्हें श्राप मिला। कहते हैं कि आज तक उनके आत्माओं की कराहें इस झील के पास सुनाई देती हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट ने ध्यान दिलाया कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, बल्कि विभिन्न समय अंतराल में आए लोग हैं। यह निश्चित नहीं है कि क्या इनकी मृत्यु एक संयोग था या भिन्न भिन्न घटनाएं। हर वर्ष हजारों ट्रैकर और शोधकर्ता यहां आते हैं, लेकिन कोई भी मृत्यु के सटीक कारण का पता नहीं लगा सका है। इस रहस्य के साथ रूपकुंड विज्ञान और लोक कथाओं के बीच झूलता रहा है, जहां वैज्ञानिक जलवायु और भूगर्भीय घटनाओं को इस रहस्य का कारण मानते हैं, वहीं स्थानीय लोग इसे एक शापित झील मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे संरक्षित घोषित किया गया है। क्या हम कभी इस रहस्य का समाधान कर पाएंगे? प्रत्येक बार जब बर्फ पिघलती है, नए सवाल उठते हैं। क्या यहां कोई प्राचीन शक्ति थी जिसने इन यात्रियों को निगल लिया? यह रहस्य आज भी व्यक्त है, और शायद विज्ञान भी इसे आज तक समझ नहीं पाया है। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसी एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इसे स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह झील इतिहास और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है, जहां बर्फ के नीचे छिपे हुए हजारों मानव कंकाल हर साल पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह स्थान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि अपनी अनसुलझी कहानियों के लिए भी मशहूर है। 1930 के दशक में जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इसके तट पर कंकालों को देखा, तब यह रहस्य और भी बढ़ गया। हर साल जब हिमनद पिघलता है, झील के चारों ओर सैकड़ों कंकाल प्रकट होते हैं, जो एक हत्यारे हादसे की कहानी बयां करते हैं। जैसे जैसे इस झील का अध्ययन बढ़ा, यह पता चला कि यहां लगभग 300 से अधिक नरकंकाल पाई गई हैं, और यह सवाल उठता है कि इन सभी लोगों की मृत्यु कैसे हुई। डीएनए परीक्षणों ने भी इस झील के रहस्य को और गहरा किया। 2004 और 2019 में किए गए परीक्षणों के नतीजे दर्शाते हैं कि इनमें से कुछ कंकाल 850 ईस्वी के आसपास के हैं, जबकि कुछ का समय 1800 के बीच का है। दिलचस्प बात यह है कि ये कंकाल विभिन्न स्थानों से संबंधित हैं, दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक। यह विविधता इन कंकालों के साथ जुड़े रहस्यों को और भी जटिल बनाती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यहां की भयानक घटनाएं राजा जसधवल की राजा नंदा देवी की यात्रा के दौरान घटित हुईं। किंवदंती कहती है कि देवी के क्रोध से यह बारिश और ओले पड़े, जिससे सभी लोग मारे गए। 2004 में किए गए शोध में कंकालों की खोपड़ी में गोलाकार गड्ढे पाए गए, जो इस ओलावृष्टि के सिद्धांत को सच साबित करते हैं। आज भी रूपकुंड झील एक वैज्ञानिक रहस्य बनी हुई है, जो बर्फ, ऊंचाई और जलवायु की कठिनाइयों के कारण कठिनाई से सुलभ है। फिर भी
सालाना सैकड़ों साहसी यात्री इस ट्रैक पर जाते हैं। हालांकि सरकार ने यहां पर्यटन को नियंत्रित किया है ताकि ऐतिहासिक अवशेष सुरक्षित रहें। यहां अब भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह जगह प्राचीन बलिस्थल था और क्या यहां नरबलि का आयोजन होता था।